क्वेश्चन के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे यूज होता है। देखो क्या है, हमारे पास एक प्लेन की इक्वेशन गिवन है, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू। अब ये जो एन वेक्टर है ये क्या है, उस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है। तो हमें क्या निकालना है, इसका इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हम कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम इसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करेंगे इसके इक्वेशन को। तो आर को मैं मान लेता हूँ एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप, और जो एन वेक्टर है उसे मान लेता हूँ मैं ए आई के प्लस बी जे के प्लस सी के कैप। तो जब हम आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी कितना, डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ए एक्स प्लस वी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल्स टू क्यू। अब जब हमें एक्स इंटरसेप्ट निकालना है, तो सपोज एक्स को मैं अल्फा को एक्स इंटरसेप्ट मान लेता हूँ, तो वो अल्फा कोमा जीरो पॉइंट हो जाएगा, वो इसमें पुट करेंगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू बाई ए। तो यही हमारा क्या होगा, इंटरसेप्ट हो गया, एक्स इंटरसेप्ट क्यू बाई ए। अब ये जो चार ऑप्शन है ना, ये चेक करेंगे हम कि क्यू बाई ए इसमें से किस में आ रहा है। तो जब हम आई कैप डॉट एन वेक्टर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आई कैप को मैं कैसे लिख सकता हूँ, आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट एन वेक्टर से लेंगे तो वो कितना आ जाएगा, ए ही आ जाएगा हमारे पास। तो इसका मतलब क्या हो गया, क्यू बाय आई कैप डॉट एन कैप कितना हो गया, क्यू बाय ए। तो ऑप्शन ए इसका हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन बी इसका आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर तो क्यू के बराबर ही है, तो इसकी वैल्यू वन आ जाएगी, जबकि एक्स इंटरसेप्ट तो हमारा क्यू बाय ए है। सिमिलरली आई कैप डॉट एन वेक्टर कितना हो जाएगा, ए, और उसकी वैल्यू क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए क्यू हो जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। और ऑप्शन डी भी आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उसकी वैल्यू भी क्यू बाय ए नहीं आ रही। तो जो ओनली वैल्यू क्यू बाई ए के बराबर आ रही है वो ऑप्शन ए ही है हमारे पास, वही इसका करेक्ट आंसर होगा। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर, जब भी आप किसी वेक्टर को आई कैप से मल्टीप्लाई करोगे तो जो वैल्यू आएगी ना, वो क्या होगा, उसी का जो एक्स मतलब जो आई कैप का कोफिशिएंट है वही हमारे पास आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं जे कैप को एन वेक्टर से मल्टीप्लाई करूँ तो बी वैल्यू आ जाएगी, जो जे कैप का कोफिशिएंट है हमारे पास। और के कैप को अगर मैं एन वेक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो के कैप का कोफिशिएंट है वही हमारे पास आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आई कैप को मैं लिख सकता हूँ जीरो जे के प्लस के कैप लगा सकता हूँ उसमें, और जब डॉट प्रोडक्ट लोगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगी, वैल्यू बचेगा ए हमारे पास ओनली।